हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जुगनू राज पे। आज मैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 8वां जो एनसीईआरटी के बुक से पहला एक्सरसाइज को देखने जा रहा हूँ। तो आइए मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, तब तक कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, बात करने जा रहे हैं इसका पहला क्वेश्चन का, यानी कहता है त्रिभुज एबीसी जिसमें इसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेमी और बी सी बराबर 7 सेमी है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। मान किसका किसका निकालना है? सबसे पहला आपका कह रखा है साइन ए का और कह रखा है कॉस ए का। सेकेंड में कह रखा है साइन सी का और कॉस सी का। चलिए, तो सबसे पहले तो हमें समकोण त्रिभुज खींचना होगा। आइए देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज खींचते हैं। यहाँ पे आपका ये जो है ना, एक बन गया समकोण त्रिभुज, जिसमें देखना ये है कि समकोण का वैल्यू कौन है, तो बी। यहाँ बी रख देंगे समकोण, शेष रह गया ए और कौन रह गया सी। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या दे रखा, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। बी सी का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, ए सी। तो ए सी तो आपको पहले ज्ञात करना होगा। तो आइए ऐसी को फाइंड करते हैं। ये आपका समकोण है, तो समकोण के सामने वाला ये आपका तो परफेक्ट है कि कर्ण ही होगा। शेष आपका ये कुछ देर के लिए मान लेते हैं इसको लंब और इसको मानते हैं आधार। ठीक है, यानी यहाँ देखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री। बी के सामने वाला कर्ण है और यहाँ जानते हैं कि कर्ण का वर्ग जो है यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर होता है। ठीक है, ए बी का वैल्यू कितना, 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस में बी सी का वैल्यू 7 सेमी का होल स्क्वायर। यहाँ कर सकते हैं क्या, 24 में 24 से गुणा कीजिएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आपका ये स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर इधर रूट में कन्वर्ट हो गया, यानी आप देख सकते हैं दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकल के क्या आएगा, यहाँ से निकल के आएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं साइन ए का, कॉस ए का, साइन सी का और कॉस सी का। तो एक एक करके सभी का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए से, यानी एंगल यहाँ पे रख दिए। मान लीजिए मेरा थीटा यहाँ पे, जब थीटा यहाँ पे है तो ये आपका हो जाएगा लंब। ठीक है, ये लंब हो जाएगा, यानी जिसे बी से सूचित करते हैं। और यदि यहाँ सेकेंड टाइम में देखा जाए, थीटा यहाँ के सामने वाला लंब और ये हो जाएगा आधार, इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम साइन ए का। साइन थीटा बराबर, देखिए ए बी सी डी चाहे जो भी एंगल आ जाए, लेकिन साइन थीटा के लिए एक्चुअली फार्मूला क्या होता है, लंब बाई कर्ण। यानी लंब कौन है, देखिए आप देख सकते हैं लंब है बी सी और कर्ण कौन है ए सी। ठीक है, तो लंब का वैल्यू आप रख दीजिए, यानी कि 7 सेंटीमीटर, बाई में कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर। सेमी से सेमी कैंसिल, यानी 7/25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर नहीं रहेगा, सॉरी। यहाँ पे हम सेकेंड टाइम बात करने जा रहे हैं कॉस ए का। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, ठीक है, फिर जस्ट अभी बोले थीटा चाहे जो भी हो, कॉस के लिए फॉर्मूला होता है बी बाई एच। बी का वैल्यू कौन बन रहा है, देखिए, यानी बी यानी कि आधार, आप देख सकते हैं यहाँ आएगा ए बी, बाई में कर्ण यानी कि 80। चलिए, ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर और बाई में यहाँ पे आपका आएगा 80, यानी जिसका वैल्यू हम निकाल रखें कितना 25 सेंटीमीटर। सेमी से सेमी कैंसिल, यानी 24/25। चलिए ठीक है, सेकेंड टर्म में हम यहीं पे देखने जा रहे हैं, मेरा है क्या साइन सी और कॉस सी। यदि साइन सी और कॉस सी की बात करें तो ये आपका जो है यहाँ से ये खत्म हो जाएगा और ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब हम जो आकलन करने वाले हैं कहाँ से, तो सी से। यानी सी से देखिए यहाँ थीटा रखें तो थीटा के सामने ये हो जाएगा लंब, यानी जिसको हम बी से सूचित करते हैं, और ये आपका हो जाएगा आधार जिसको हम सूचित करते हैं बी से। फिर से यदि बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले आपका आया है क्या, सबसे पहले आया है साइन सी। तो सी के लिए फिर वही बात बोल रहे हैं, लंब बाई कर्ण। लंब कौन है, तो अगर लंब हो जा रहा है ए बी और कर्ण कौन हो रहा है, तो कर्ण आपका हो रहा है ऐसी। चलिए, तो ए बी का वैल्यू कितना, ए बी का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 24 सेंटीमीटर और ए सी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। ये से ये कैंसिल, यानी 24 बाई में
25 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड टाइम में बात कर लेते हैं cos AC का। तो क्या होता है, इसमें होता है आधार बाई कर्ण। आधार कौन है, BC, कर्ण कौन है, AC। ठीक है, तो BC का वैल्यू कौन आएगा, 7 सेंटीमीटर, और AC का वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू 25 सेंटीमीटर। सेमी से सेमी कैंसिल, यानी आपका रिजल्ट आ गया 7/25। ठीक है, चलिए तो बिना लेट किए हुए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन को हम मैनेज करते हैं और फिर से अगले क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। देखिए, तो सेकेंड क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, हाँ सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले कह रहा आकृति 8.13 में बोल रहा है tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम आकृति को क्रिएट कर लेते हैं। आपका यहीं पे बगल में एक आकृति दे रखा, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपका ये P है, ये आपका यहाँ पे दे रखा Q है और ये R है। यहाँ पे 90 डिग्री बनाया है, ये आपका दिया हुआ 13 सेमी और ये क्या है, तो ये 12 सेमी। देखिए अभी जस्ट हम अभी बात आपको बताएं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में चलिए तीनों भुजाओं का मान होना बहुत जरूरी है। तो आपका दो भुजा, एक आपका क्या है PQ और दूसरा क्या है PR, तो निकालना क्या पड़ेगा QR। तो PQ के सामने आप देखिए, यानी कि ये 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया। कुछ देर के लिए इसको लंब मान सकते हैं, तो ये आधार बनेगा, यानी त्रिभुज PQR में। ठीक है, तो क्या आएगा, एंगल Q बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो Q के सामने कौन है, PR का स्क्वायर बराबर में PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर, यानी आप सबका वैल्यू पुट कर दीजिए एक एक करके। यहाँ पर आप रख सकते हैं 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस में PQ का वैल्यू कितना है 12, यानी स्क्वायर इक्वलेंट। यहाँ पे आपका इतना सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस में QR का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं 13 में 13 से गुणा कीजिएगा तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में 12 में 12 से 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में क्या रहेगा QR का स्क्वायर। यानी आप देख सकते हैं 169 से डायरेक्ट आप घटाइएगा कितना 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में क्या रहेगा QR स्क्वायर, यानी बचा कितना, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर इधर रूट में कन्वर्ट हो गया, यानी QR आ गया। QR का वैल्यू मेरा कितना आ गया, तो लिख सकते हैं 5 सेमी। चलिए बात किसका किया जा रहा है, tan P का। सबसे पहले हम tan P का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले। तो tan P देखिए, ये आपका P यहाँ पे है, तो थीटा के सामने लंब आपका ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार, और ये क्या होगा कर्ण। ठीक है, तो tan P की बात किया जाए तो होता क्या है, tan थीटा बराबर P/P। P का वैल्यू कौन है QR और B का वैल्यू कौन है, तो यहाँ पे आपका बन जा रहा है PQ। दोनों का वैल्यू एक एक करके रख देते हैं, यानी आपका ये आया है 5 सेमी। ठीक है, और ये आपका कितना आया, ये आ गया 12 सेमी। ये से ये कैंसिल, यानी आपका कितना है 5 बाई में कितना 12। चलिए सेकेंड टाइम में यहीं पे देखते हैं, यदि cot R की वैल्यू की बात किया जाए cot R। ठीक है, तो cot R बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अब ये चेंजिंग हो जाएगा, थीटा यहाँ नहीं, थीटा को हम ले लेते हैं यहाँ पे, थीटा के सामने लंब, ये क्या होगा आधार, और ये तो कर्ण है तो रहेगा। cot R की बात किया जाए तो आपका यहाँ पर चूंकि cot का tan का अपोजिट cot होता है, बट फार्मूला क्या होगा B/P होगा, तो B मेरा फिर से आ जा रहा है वही QR, और P का वैल्यू क्या आ रहा है आपका यहाँ से आ जा रहा है PQ। चलिए एक एक करके दोनों का मान रख देते हैं। आपका ये निकाले हैं जस्ट अभी हम 7 सेमी, और बाई में ये 12 सेमी, ये से ये कैंसिल, यानी 7/12 आ गया। चलिए देखिए अब आप यहाँ से बात करने जा रहे हैं, चूंकि हम मान पहले निकाल लिए हैं, तो अब इसे निकालना बहुत ही ईजी है। क्या क्या ईजी है, तो इस मान को और इस मान को इसमें पुट कर देना, यानी आप देख सकते हैं tan P माइनस में cot R। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। tan P का वैल्यू हम लोग क्या निकालें 5/12 माइनस में ये आपका क्या है, चूंकि देखिए बाय मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे आपका 7 तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था 5 होना चाहिए था, तो ये आपका जो है 5 सेमी आएगा। ठीक है, 5 सेमी। चलिए तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 5/12 आ जाएगा, ये से ये कैंसिल, यानी रिजल्ट कितना है 0, ये क्या हो आंसर।
चलिए तो फिर से हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो इस क्वेश्चन पे रेज करते हैं, देखिए कहीं दिक्कत हो तो आप बताइए। चलिए तो सेकेंड क्वेश्चन को फिर से आपके सामने रखते हैं। यदि थर्ड क्वेश्चन को देखें यहाँ पे तो लिखा हुआ क्या, यदि साइनी बराबर में क्या दिया होगा 3/4, ठीक है। तो यहाँ मान किसका निकालना, तो क्या रखा है cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, निकालिए, परिकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए, सभी एक ही बात है। देखिए सबसे पहले बात क्या किया गया, साइन ए। तो हम चाहे तो एक ट्रायंगल खींच सकते हैं, ये आपका ट्रायंगल बन गया। चूंकि ए की बात करें तो ये यहाँ है, मान लेते हैं ये आपका जो है 90 डिग्री है यानी बी, और ये क्या रह गया सी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप अगर लेते हैं साइन ए को, साइन ए बराबर में क्या है 3/4, यानी आप इसके आधार पे यदि यहाँ से चलते हैं तो ये बन रहा है पी, ये बन रहा है बी, ये बन रहा है एच, यानी आपका आ जाएगा क्या BC बाई में ऐसी। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हैं ऐसी बराबर में 4 ठीक है, और BC का वैल्यू कितना आएगा 3। तो अब हमें निकालना क्या होगा, यानी AB निकालना, AB यानी B। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए, तो AB के लिए, यानी या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कारण AC है तो AC का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। आप AC का वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 का स्क्वायर बराबर में BC का वैल्यू तो रहेगा ही प्लस में 3 का स्क्वायर, नीचे चौको 16 माइनस में ये स्क्वायर यानी कि 3 3 9, डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि AB स्क्वायर बराबर में 9 16 से 9 यानी 7 बराबर में AB स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका जो वैल्यू निकल के आया AB का कितना सेमी कितना है, तो √7 है। अब √7 आ गया तो हमें क्या चाहिए, cos A चाहिए और tan A, जस्ट वही एंगल से पूछा जा रहा है। चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसका, सबसे पहले बात करेंगे cos A का। cos A की बात किया जाए तो cos थीटा बराबर होता है क्या, B/H, यानी B का वैल्यू आपका कितना यहाँ से निकल गया, तो B यानी कि आपका AB बन रहा है, H यानी कि आप देख सकते हैं क्या है ऐसी है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा √7, अब आई में ऐसी का वैल्यू कितना 4। ठीक है, सेकेंड टाइम फिर यहीं से बात करते हैं tan A का। तो tan A बराबर क्या होता है, यानी कि tan थीटा बराबर होता है P/B, तो P का वैल्यू क्या है, यानी कि BC बाई में H, आपका B का वैल्यू क्या है AB, रख दीजिए यहाँ से। B का वैल्यू आपका कितना प्राप्त हो गया, यानी कि 3, बाई में कितना आएगा AB का वैल्यू, यानी कि √7। तो ये मान निकल गया। प्रश्न संख्या 3 था जिसका सॉल्यूशन हमने यहाँ किया है। आप देख सकते हैं साइन ए का वैल्यू इतना था और इसे हम फाइंड किसका किए हैं, तो cos A का और किसका, तो tan A का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो के साथ, यानी कि अगले क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4। आपका क्या कर रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। यदि 15 cot A बराबर में 8, तो मान किसका निकालना, sin A और sec A का। ठीक है, sec A का क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो फिर से हम वही बात कहेंगे, यानी कि चूंकि ए दे दिया तो हम एक ट्रायंगल खींच लेते हैं सुविधा के लिए। ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें ये आपका मान लेते हैं B 90 डिग्री, ए हो गया तो ये आपका C हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लेकर के हम यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम। देख सकते हैं क्या दिया, 15 cot A बराबर में 8। आपको एक खास बात बताना चाहेंगे, किसी भी इक्वेशंस में यदि बाएं तरफ में यानी कि इक्वल के दोनों साइड की बात किया जाए तो एक तरफ गुणा में होता तो उधर जाता तो भागा में, भागा में होता तो गुणा में, जोड़ में तो घटाव में, घटाव में तो
जोड़ने। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये गुणा में, तो आपका यहाँ से cot A की बात किया जाए तो ये आपका आ जाएगा 8/15 यानी भागा में आ गया। देख सकते हैं अगले बार यहाँ पे आप देखिएगा cot A यानी ये आपका थीटा यहाँ पे रखा गया, मान लीजिए थीटा है तो ये आपका P आएगा, ये B आएगा, तो ये क्या आएगा H। अब देख सकते हैं होता क्या cot थीटा हो रहा है, तो होता है B/P, B का वैल्यू यानी AB, बाई में क्या आएगा BC। चलिए तो आप देख सकते हैं AB का वैल्यू कितना है 8 और BC का वैल्यू कितना 15। ठीक है, तो हम फाइंड किसका करेंगे, AC का। AC क्या है, तो थीटा 90 डिग्री शामिल यानी कर्व। AC बराबर क्या होगा, तो आपका आएगा AB स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, आप AB की वैल्यू रख दीजिए 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, तो आप यहाँ देख सकते हैं 88 64 यानी प्लस में 15 में 15 से कितना 225। ये आपका टोटल रोड में, क्योंकि आपका AC स्क्वायर चल रहा था ऐसे ले लिए, ये दोनों को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पे 169 प्राप्त हो जाएगा। नहीं 169 नहीं, यानी कि आप देख सकते हैं 289 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट इसका आएगा कितना 17। अब आपको मान किसका निकालना, तो साइन ए का। तो चलिए फटाफट यहीं पे करते हैं, साइन ए लिख सकते हैं साइन ए। ठीक है, साइन ए यानी साइन थीटा होता है क्या, तो P/H। P कौन है, तो आपका आएगा BC और H कौन है, तो AC। ठीक है, BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू हम निकाल रखे हैं कितना 15 और AC का वैल्यू कितना है आपका दे रखा ऑलरेडी। AC का वैल्यू हम लोग निकालें जस्ट अभी 17। चलिए सेकेंड केसेस की बात करें इसी में, तो सेक थीटा यानी कि सेक ए। तो आप जानते हैं सेक थीटा बराबर होता है क्या, सेक थीटा होता है H/B। तो H का वैल्यू क्या है यहाँ पे, आप H देख सकते हैं AC और B का वैल्यू कौन है AB। चलिए मान रख देते हैं AC का वैल्यू 17 और AB का वैल्यू आपका यहाँ से 8। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका भी आंसर यहाँ हो गया। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर से आपका देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए यहीं पे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा क्या, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर आपका दे रखा यदि सेक थीटा बराबर में आपका दे रखा क्या 13/12। ठीक है, तो यहाँ पे तो बोलता है, तो यहाँ पे आपका कह रखा है क्या हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो और भी बहुत सिंपल हो जाता है। चलिए देखते हैं, आप भी अपने से ट्राई कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को। ये केवल ये पर्पस नहीं है कि केवल हम ही क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आप इस टाइप के क्वेश्चंस को किसी भी बुक से आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे, हम लिख देते हैं सेक थीटा बराबर क्या है 13/12। आप बताइए सेक थीटा बराबर होता है क्या, तो आप सेक थीटा बराबर पता होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर होता है क्या B/H। देख सकते हैं B का वैल्यू कितना 13 और H का वैल्यू ये अपोजिट हो गया, सॉरी यहाँ पे आपका सेक थीटा बराबर होता है क्या B/H नहीं होता, यानी अपोजिट H/B होता है। ठीक है, H का वैल्यू कितना 13 और B का वैल्यू 12। ठीक है, हमें निकालना है क्या P, क्या निकालना P के लिए फार्मूला आपको बताया गया है। यहाँ पे हम सिंपल तरीके से हल करेंगे, यानी H स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर, H का वैल्यू रख दीजिए 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169 और माइनस में 144। ठीक है, ये आपका रूट में चला जाएगा, स्क्वायर रूट निकालिएगा कितना आएगा, यानी पहले तो हम सब्ट्रैक्ट कर लें, यहाँ से आपका आएगा क्या 25 का स्क्वायर रूट यानी कि 5। अब एक एक करके सभी का मान फाइंड करेंगे। देखिए आपका सेक दे दिया, तो सेक को छोड़कर के शेष और कौन कौन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहते हैं, साइन कॉस, इसके बाद टेन कॉट कॉसेक। ठीक है, तो ये सभी का मान क्या ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें साइन थीटा का, तो साइन थीटा P/H। P का वैल्यू आप देखिए डायरेक्ट भी मान को रख सकते हैं, या फिर आप इसको रखिए P का वैल्यू कितना, तो P का वैल्यू 5 बाई में 13। ठीक है, चलिए कॉस थीटा बराबर क्या था B/H। ठीक है, यदि B/H की बात करें 12/13। यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या था P/B। P का वैल्यू कितना 5 और B का वैल्यू 12। ठीक है,
अब और बात करते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा और क्या, बी बाई पी, चूंकि जस्ट tan का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 12/5, ठीक है। यदि यहाँ पर अगली बात किया जाए तो अब रह गया आपका क्या, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा और क्या, तो साइन का अपोजिट h/p, h का वैल्यू 13/p यानी 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन जो था, ये इसका पूरा सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर कितना था, 5, ठीक है दोस्तों। इस टाइप का और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके बुक में, तो आप इस क्वेश्चंस को हल कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में हम अपने अगले सेशन में, यानी कि अगले 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 वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे, चूँकि ये बोर्ड तो थोड़ी सी बात है तो दिक्कत होगी। तब तक के लिए बाय बाय।